वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं प्रकाश राजा बोयनोट। आज का दिन ख़त्म हुआ और बहुत अच्छी तरीके से ख़त्म हुआ हमारा दिन। जैसे सोचा था वैसे हमने बिल्कुल एक लेवल के नीचे शॉर्ट किया और वो लेवल आपको भी मैंने नोटिफाई किया था। बस आपको नेक्स्ट टाइम अगर इस तरीके का अगर ट्रेड आता है तो आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए रिवाइज कर देता हूँ। 11:13 पे मैंने आपको यहाँ पे क्या दिया था। हम्म एक बार समझाता हूँ। निफ्टी 50 का लेवल है ये। 23,700 है। 23,700 के नीचे डायरेक्टली 550 500 तक का ड्रैग हो सकता है। तो ये आया क्या, देख लेते हैं। देन ये 50,750 के नीचे बैंक निफ्टी डायरेक्टली 50,400 तक आना चाहिए। आया क्या? मैं आपका समय गवाता नहीं, डायरेक्टली यहाँ पे देख लेना आप। सेम लेवल दिया था सेंसेक्स में भी। 78,130 के नीचे डायरेक्टली 77,600 तक का लेवल दिया था। बस आया नहीं, एक्सपायरी था, इसलिए आपका फिन निफ्टी। बाकी सब इंडेक्स हमारे अच्छे टारगेट हिट किए। तो सबसे पहले आप देख लेना, प्रकाश राजा को सेम लिख के दिया था, सेम लेवल है। यहाँ पे देख लेना 23,690 मतलब 700 के नीचे डायरेक्ट 23,468 की क्लोजिंग है इसकी। मैंने तो टारगेट आपको 550 ही दिया था, 550 500 का दो, ठीक है। और अच्छे हो गए हमारे टारगेट। देन आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी देख लेना 50,466 डायरेक्टली टारगेट हिट। लेकिन ये कब हिट हुआ? मैं आपको 11:23 पे यहाँ पे जैसे नोटिफाई किया, लेकिन ये हिट कब हुआ? 3:30 पे। 3:30 तक बैठेगा कौन? आपको कमाना है तो आप बैठोगे गाइस, ठीक है। ज़्यादा बात करके मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। यहाँ पे देख ले फिन निफ्टी फ्रेश शॉर्ट लेवल कहाँ पे बताया था? जाते जाते हीरो जीरो डाउन साइड का ही होगा। ये मैंने लास्ट के 20 मिनट अगर आप चेक करोगे तो पता चलेगा कि लाइव में भी मैंने बोला था कि हीरो जीरो डाउन साइड का ही होगा, भले ये कैंडल बड़ा आया होगा। डायरेक्टली 23,320 220 क्यों नहीं आया? एक्सपायरी इंडेक्स था, थीटा डीके था, तो सेलर के एसएल नहीं लगे। सेंसेक्स देख लेना, लेवल क्या दिया था शॉर्ट का? 78,130। टारगेट क्या दिया था? 77,600। बंद कहाँ पे हुआ? 77,420। अभी ये सवेरे में मार्केट क्या क्या किया, क्या क्या नहीं, ये बताने जाऊंगा। हाँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसको आप समझ गए तो 90% आप मार्केट को समझ गए। ये मैंने क्या लिखा था कि ये 1% मार्केट बढ़ चुका है, 1.5% बढ़ चुका है। इसके ऊपर 1.5% 1% जो भी बढ़ा है, इसके ऊपर ही मार्केट बहुत बड़ा ऊपर जा सकता है। 2% 2.5%। ये इसके ऊपर गया ही नहीं तो क्या बात करें? समझ रहे हो? उल्टा वहीं से नीचे आ गया टाइम पास करके। कितनी देर तक टाइम पास किया? 11 बजे के बाद कोई मोमेंटम था ही नहीं। ये मैंने आपको लाइव मार्केट में फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप, फोर्थ टॉप, ऐसे 4 बार टॉप बना के नीचे आया मार्केट। और ये मैंने आपको यहाँ पे परफेक्टली फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थोड़ा सा ऊपर गया, किसी काम का नहीं। लाइव में मैंने समझाया ये 51,000 के ऊपर जाएगा तो ही ब्लास्ट होगा। गैमा ब्लास्ट हुआ, उल्टा हुआ, सबके प्रॉफिट चले गए होंगे वो ट्रेडिंग करके। मैं यहाँ पे जितना समझा पाता हूँ उतना समझा रहा हूँ। और यहाँ पे देख लेना गेम कहाँ पे चल रहा था। मेजर स्टॉक्स में 1.5% आपका रिलायंस ऊपर और HDFC आपका 2% ऊपर। अभी क्या बताया आपको, ये समझना पड़ेगा गाइस, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, थर्सडे की एक्सपायरी है ना, और 500 के नीचे क्लोजिंग है गाइस। थर्सडे की एक्सपायरी है, 500 के नीचे की क्लोजिंग है, गैप डाउन ओपन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले निफ्टी 50 को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके लिए आपको 1 आवर्स में जाना पड़ेगा। मैं सवेरे लाइव में थोड़ा सा समझाया था, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा समझा नहीं पाता मैं। देख लेना मार्केट कहाँ से गिरा है, 24,400 से
और है कहाँ पे 23,400 पे, 1000 पॉइंट का फॉल। तो यहाँ से कम 500 पॉइंट का रिकवरी आना चाहिए। तो ये 23,300 से 23,800 750 3% का फॉल का 1.5% ये रिकवरी था। ये फर्स्ट रीज़न फिबोनाची के हिसाब से, इस स्विंग को अगर पकड़ोगे तो 1.5% की ये रिकवरी थे। देन वहीं से 0.6 के लेवल से, फिबोनाची के 0.6 के लेवल से मार्केट क्रैश हो गया। और मैं लाइव मार्केट में यही बताने की कोशिश कर रहा था कि बार बार ये एक लेवल के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। रीज़न समझ में आ गया? चलो अभी ध्यान देना एनालिसिस के लिए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं और यहाँ पे आपके लिए एक वाइडर रेंज, गिफ्टेड वाइडर रेंज। गिफ्टेड क्यों? सेलर की तरफ से गिफ्ट आया है आपको। ये आज के दिन का हाई, कल के दिन का लो, ये है 350, 23,350, देन 23,000। अब ये 23,350 के नीचे जब तक जाएगा नहीं तब तक बिग फॉल आपको देखने मिलेगा नहीं। 23,800 के ऊपर सिर्फ 24,000 का 200 पॉइंट का टारगेट है। एक्चुअली ट्रेंड चेंज करना है तो 24,000 के ऊपर जाना पड़ेगा। तो इतने बड़े रेंज में आपको क्या करना चाहिए? तो ये इतना बड़ा रेंज आ रहा है भाई, थर्सडे के दिन मार्केट कहाँ पे बंद हो चुका है? ना ही रेजिस्टेंस के आसपास बंद हो चुका है, और दिस इज द रेजिस्टेंस एरिया। यहाँ पे बंद होता तो रेजिस्टेंस एरिया पे बंद हो जाता, यहाँ पे बंद हो जाता तो सपोर्ट एरिया पे बंद हो जाता, तो बीच में बंद हो चुका है। तो लास्ट के 1 आवर्स में जो सेलिंग आया है ये मार्केट का सेंटिमेंट बताता है। ये पुल बैक था, किसका? वो डाउन ट्रेंड का पुल बैक था ये, है। लेकिन ये थोड़ा सा एक्सटेंड होते 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 ऊपर चला गया। दिस इज द फर्स्ट ऑफ, यहाँ पे देख लेना, फर्स्ट टॉप, सेकेंड टॉप, और ये नेक लाइन 23,750। फिर भी मैंने आपको 23,700 के नीचे 690 के नीचे शॉट दिया था। क्यों? सेफ खेलना था आज मुझे। इलेक्शन का माहौल है, आपके पैसे रिस्क में नहीं डालना है, मेरी वजह से किसी का लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए। तो अभी क्या है, 23,450 से लेके 550, 23,450 डाउन साइड में, इसके नीचे रहेगा डायरेक्टली 23,350 का टारगेट देगा 100 पॉइंट का। 23,550 के ऊपर रहेगा डायरेक्टली आपको फर्स्ट टारगेट क्या मिलेगा? फर्स्ट टारगेट 550 के ऊपर, बताओ। सिंपल है गाइस, 550 का लेवल यहाँ पे है और फ्रेश लेवल ये टूटा है 23,700। 150 पॉइंट का अपसाइड में टारगेट है। 350 के नीचे, सॉरी 450 के नीचे 100 पॉइंट का 350 तक का टारगेट है। समझ गए सर? मान लेते हैं कि मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाएगा। गैप डाउन अगर 350 के आसपास अगर हो जाएगा तो बाउंस आ जाएगा। गैप अप अगर ये 800 के आसपास आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो गैप डाउन और गैप अप में क्या करना चाहिए? 15 मिनट आपको वेट करना चाहिए, सिर्फ 15 मिनट वेट करो, आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। आज के 15 मिनट के ऊपर, 15 मिनट का चार्ट है ना ये, आज देख लेना। 15 मिनट के कैंडल का हाई मार्क किया हमने, हाई लो मार्क किया, इसके नीचे जाता तो ये टारगेट है, हाई के ऊपर ये टारगेट है। सिर्फ 15 मिनट वेट कर लो। टारगेट समझ में आ गया? क्या करना है गैप अप गैप डाउन में, ये समझ में आ गया। एज वेल एज लेवल टू लेवल क्या करना है ये समझ में आ गया। अभी यार ये तो ऐसा फंसा हुआ है ना, अभी तो मंथली एक्सपायरी है इसकी, इसके तेवर अभी देखना बाकी है। 51,000 फर्स्ट टॉप, टॉप 1, टॉप 2, नेक लाइन 50,800। मैंने क्या दिया था? 50,750। क्यों? रिस्क में नहीं डालना है। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन है और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ पे माहौल देख रहा हूँ, किसी के भी साइड में माहौल नहीं है, ना बीजेपी के साइड है, ना वो कांग्रेस बाकी के लोग इनके साथ है।
किसी को समझ में नहीं आ रहा? जो लोकसभा में हुआ था ना, वैसे कुछ अलग ही गेम होने की तैयारी हो सकता है, किसी को भी स्पष्ट बहुमत मिलने की तैयारी नहीं है। ठीक है, तो ये स्पष्ट बहुमत ना मिलने की तैयारी जो दिख रही है ना आपको, ये फर्स्ट बहुमत नहीं है, ये स्पष्ट बहुमत नहीं है। महाविकास आघाड़ी, युति, युति, ये आघाड़ी, ये बिगाड़ी, ये इस तरीके का चार्ट पे भी चल रहा है। तो आपको क्या करना है, सिंपल है, 50,500 के ऊपर 51,000 तक का टारगेट है। 50,500 यहाँ का लेवल दे रहा हूँ मैं, ज़्यादा दूर का लेवल नहीं दे रहा हूँ गाइस। इतना परेशान मत हो ना कि यार ये कौन सा लेवल है। सर यही लेवल आ रहा है, यही लेवल बहुत सही है। इतने बड़े 1000 पॉइंट में रेंज निकालना नहीं आता है, फिर भी मैं अपने ज्ञान से रेंज निकाल के दे रहा हूँ। कुछ एक्सपीरियंस है जो कि आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, अच्छे ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसलिए फर्स्ट लो, लोअर हाइज, देन लोअर हाइज LH, देन लोअर हाइज LH, देन लोअर हाइज। अभी समझ गए होंगे यार सर आप बिल्कुल सही लेवल दे रहे हो। 50,500 के ऊपर है ना गाइस, 51,000 तक का एक बड़ा 500 पॉइंट का टारगेट है। ठीक है, अपसाइड में, ठीक है, 500 पॉइंट का 50,500 के ऊपर आपको 51,000 तक का टारगेट मिलेगा, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, फर्स्ट टॉप है, सेकंड टॉप है, ट्रिपल टॉप आ जाएगा। इस तरीके का यम दिखाई देगा, तो वहाँ से भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। 4-5 बार, पहली बार तो कोई नहीं करता है, दूसरे और तीसरे टाइम में करता है, चौथे या पांचवें टाइम में वो ब्रेक हो जाता है, याद रखना। ठीक है, तो वो है। तो ये 50,500 के ऊपर आपको कहाँ पे जाते हुए दिखाई देगा, 51,000। ये 500 पॉइंट का टारगेट रहेगा। डाउन साइड में बहुत कम टारगेट है इसके, यहाँ पे देख लेना 50,200, 50,000, 50,400 के नीचे सिर्फ 100 पॉइंट का रेंज है। 450 पे तो ये बंद है। 50,400 के नीचे 50,300 डाउन साइड है, फर्स्ट टारगेट। 300 के नीचे 50,200, देन 50,000 तक का आपके पास टारगेट है। डाउन साइड में मैसी होके आ सकता है, ऐसे अगर बड़े कैंडल बना रहा है तो फास्ट आ सकता है। देन आते हैं मेजर स्टॉक लिस्ट में। क्या बंद हो गया? रिलायंस, जितना परसेंट इसको ऊपर उठाया गया था उससे कहीं ज़्यादा परसेंट इसको पटकाया गया। ठीक, 1240 के नीचे 1220 और 1200 आ सकता है, काम की बात। ये वाइडर रेंज में 4150 के ऊपर 4600 चला जाएगा, 3900 के नीचे 3500 आ जाएगा। इन्फी, यही स्टॉक थे ना ऊपर लेके जा रहे थे, यही स्टॉक नीचे पटका दे। 1820 के नीचे ये 1800 आ जाएगा। इन्फी, यही स्टॉक थे, मैं लाइव मार्केट में बोल रहा था यार ये कहाँ जा रहा है, इसको क्यों भगा रहे। ये कप है अभी, ये उसका हैंडल है। अब ये हैंडल है 2400 का सपोर्ट लेगा तो ही सपोर्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, 2400 के ऊपर है या नीचे देखना पड़ेगा। 1750, 1754 का हाई दिखा रहा था इसका। उसी टाइम मैंने बोला था कि रेजिस्टेंस पे मैं लॉन्ग में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। 1730 के नीचे 1720 और 1700 HDFC ऐसे पूरा दिन, 2 दिन 3 दिन साइडवेज में था। 1240 के नीचे 1235, देन 1230, 1200 तक का आ सकता है। एक्सिस इसको भगाया गया जाते जाते। गैप डाउन ओपन होने के बाद रेजिस्टेंस पे बंद है 1130 के ऊपर, 1150 से 1120 के नीचे इसका राम नाम सत्य हो जाएगा 1100 तक। आज है ना, इसने मुझे परेशान किया है क्योंकि 750 पे 0.5 का लेवल आ रहा था फिबोनाची का। रिवर्सल नहीं दे रहा, रिवर्सल नहीं दे रहा, रिवर्सल नहीं दे रहा। और बोला कम से कम 50 पॉइंट का तो भी तो रिवर्सल दे, नहीं दे रहा।
बोला रुक जाता हूँ, मैं भी आज देखता हूँ, हनुमान जी का भक्त हूँ। बोला पूरा पूरा दिन बैठा रहा मैं, पूरा दिन चार्ट पे इधर उधर उधर इधर, क्या मिला मिला तो 15 मिनट में स्टार्ट। चलो 1720 के नीचे 1700 है, 1740 के ऊपर सिर्फ 10 रुपए का टारगेट था, इसलिए गिर गया। ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं भाई, महाराष्ट्र से हो और कच्चा ट्रेडर थोड़ी ना हो, पक्का ट्रेडर हो यार, कि रिवर्स आ क्यों नहीं रहा है। तो मैंने आज क्या किया, इस लेवल टॉप से शॉर्ट नहीं करूंगा, बोला लेवल के नीचे, लेवल टू लेवल इसके नीचे आ जाएगा एज पर प्राइस एक्शन, और फिबोनाची लेवल धड़ाम से नीचे आ जाएगा और अपना पैसा बन जाएगा। तो धीरे 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 टारगेट ऑर्डर सेट करना पड़ता है, ठीक है। उसमें क्या है, पैसा बच जाता है, दिमाग लगाना पड़ता है गाइस, इसके लिए आपको है ना हैंडी होना पड़ेगा। 50,000 35 लाख, इतना खुश होके क्यों बोल रहा हूँ पता है क्या, 15 मिनट में टारगेट मिल गए। डेली भी मेरे सवेरे टारगेट मिलते हैं, डेली टारगेट, कोई भी चार्ट मेरा चेक कर लेना। तो मुझे खुशी इस बात की हो रही थी कि आज देखो ये जो कॉल राइटर जो है ना, ये ट्रैप हो चुके थे, यहाँ पे देख लेना। ऑप्शन चेन अभी भी बेरिश है, लेकिन सबसे पहले मार्केट ने इन लोगों को ट्रैप किया। ये न्यूज पे चलने वाले जितने भी है ना, इनको हटाया। टेक्निकल वाले है ना, ये बराबर माइंड से अपना गेम खेल गए, एक लेवल के नीचे शॉर्ट है परफेक्टली। तो ये लेवल मैंने लास्ट टाइम आपको 23,400 का लेवल निकाल के दिया था, अभी भी देख लेना यहाँ पे 23,500 पे ये खड़े हुए। 500 के ऊपर जाएगा ना डायरेक्टली 600, देन 23,800 आज जहाँ पे गया था वहां पे चला जाएगा, ठीक है। 23,500 के नीचे अगर है ना तो डायरेक्टली 23,400 आ जाएगा, 400 के नीचे डायरेक्टली 300 आ जाएगा, इसीलिए ये लेवल। और आज देख लेना इनकी दोनों तरफ से पिटाई हुई है। कल छुट्टी है, हा? ये थीटा के लिए बैठे थे, जितने पॉइंट का इनको थीटा मिलने वाला था ना, कहाँ पे गए ये लोग, उससे कहीं ज्यादा पॉइंट आज मार्केट अप्स एंड डाउन किया। तो इनको जब संभलता नहीं ना मार्केट, तो गैमा ब्लास्ट मूव आता है, GAMA में गैमा ब्लास्ट। और चाहे वो कब आता है, और ये मूव आए ना, ये मूव 2:10 से लेके 30 तक के आसपास, 2:45 बजे के आसपास ही आता है, और वो सेंटीमेंट दिखाता है। डाउन साइड आया तो डाउन साइड का सेंटीमेंट होता है, अप साइड आया तो अप साइड का सेंटीमेंट होता है। तो ये डाउन साइड आया तो डाउन साइड का सेंटीमेंट है। इसीलिए मैं हंस रहा हूँ कि इनके ऐसे लगे भाई, ये रोज नए ट्रेडर से पैसे लेते हैं भाई, इनको तो थीटा मिल ही रहा है, और नए ट्रेडर से पैसे लेते हैं स्पाइक मार के। कैसे, ऐसा स्पाइक मारेंगे और वहीं से पटका देंगे 100 पॉइंट 150 पॉइंट। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। ये 2020 में तो सबसे ज्यादा करते थे, हमने बहुत सारे मेल किए NSE को, तब जाके ये सुधरे है। तो ये बहुत बेकार है। 24,70,000, 22,56,000 अभी भी बेरिश है। इतना ऊपर जाने के बाद क्यों है, यहाँ पे भी देख लेना आप। ये इतना इन द मनी में जाके कौन राइटिंग करता है यार, इनका और कॉन्फिडेंस इनको है ना आज लगाया है। और ये हम देखते हैं ना, तो हमें महीने में 2-3 बार इनके साथ ऐसा हुआ ना, तो ये मार्केट को 2 महीने तक अच्छा चलाते हैं। क्यों, इन द मनी में कॉल राइटिंग घुस के करते नहीं, तो मोमेंटम ऑप्शन बायर को अच्छा आता है। तो ये आप लोगों को समझ में आने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, आप नए हो यहाँ पे देख लेना सब तरफ से। अरे इन्होंने कॉल में भी प्रॉफिट इनके ऐसे लगे, और आउट ऑफ द मनी के पुट में भी इनके ऐसे लगे। क्यों लगे, मार्केट आज ज्यादा वोलेटाइल था, इसलिए मैं आज लेवल टू लेवल प्ले कर रहा था। इस बात को समझ लेना, दिस इज द साइकोलॉजिकल पॉइंट। चलो आते हैं ज्ञानबाजी छोड़ के अपने लेवल पे। 50,500 के ऊपर 50,900 से लेके 51,000 तक का मैंने आपको लेवल दिया ना, इसलिए दिया क्योंकि इनको आज मार्केट संभल नहीं पाया, क्योंकि इलेक्शन है, और महाराष्ट्र का इलेक्शन सिर्फ महाराष्ट्रियन पीपल ही जान सकते हैं। इसको आप याद रखना। मूड किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इनके जो ऐसे लग रहे हैं ना, उसके रीजन भी वही है। महाराष्ट्र का इलेक्शन बहुत बेकार इलेक्शन होता है। 50,500 के ऊपर 51,000 तक का है, और 50,400 के नीचे ये 50,000 तक का आपको ड्रैग दे सकता है। और न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग मत करना, ठीक है, लेवल टू लेवल प्ले करना। आज मैंने इसलिए बहुत संभाल के प्ले किया, इसी का रीजन ही वही था।
ठीक है, वीडियो अच्छा लगा विद साइकोलॉजी पॉइंट तो लाइक कर देना, रिस्क कम रखिए, रिवॉर्ड ज़्यादा रखिए, और चैनल पे नए हो तो खुद के ग्रो के लिए और खुद को इसी तरीके से पॉइंट समझ के लेना है तो आप प्रकाश राजे बोयनोट यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, नए लोगों तक पहुंचाइए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो लॉस में है तो उनको थोड़ा सा अच्छे चैनल की तरफ डाइवर्ट करना है, आपका काम है, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक तो है ही, प्रकाश राजा बोयनोट नाम से सर्च करोगे तो भी मिलेगा, ठीक है। ऐसे लेवल्स मैं देता हूँ, ऐसे मैं 5 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे जाके आप रील्स चेक कर सकते हो, टेलीग्राम पे आके लेवल टू लेवल टाइम टू टाइम आप मेरे ट्रेड भी चेक कर सकते हो कि किस टाइम मैंने किस तरीके से डिसीजन लिया है। तो अभी ज़्यादा ज्ञानबाजी नहीं है, हाँ। नेक्स्ट कंटेंट के साथ मिलते हैं, आपको बहुत ऑसम कंटेंट आने वाला है। अभी 2 वीडियो मेरे रेडी है, ये वीडियो के बाद कल दूसरा वीडियो मिल जाएगा, सवेरे शाम को तीसरा वीडियो मिल जाएगा, ज़्यादा टाइम पास नहीं, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सेल कम रखिए, रिस्क कम रखिए, और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के बारे में हमेशा नॉलेज को ग्रो कीजिए, अच्छे चैनल के साथ जुट जाए। बाय बाय।